हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहे, मेरे ब्लॉग को देखते रहे। तो गाइस, मैं ना आज हम लोग मेहंदी लगा रही थी। तो इससे पहले मैं गुड़िया को सुला रही थी 1 घंटा पहले, ताकि मैं दोनों हाथ में अच्छे से मेहंदी लगा लूँ। बट ये नहीं सो रही थी। 1 घंटा में इसको सुलाने में लगाया, बट बंदी नहीं सो रही थी। फिर मेरे को उत्ते हो गए। मैंने कहा अब तो भाई मुझे मेहंदी लगानी है, ये सोए चाहे ना सोए। फिर ले गई थी मैं दीदी के कमरे, इसको भी साथ में, और खुद भी गई। फिर दीदी मेरे को पहले लगाई इस हाथ में, और फिर बोल रहे थे दूसरे हाथ में भी लगा ले। मैं कहा दूसरे हाथ में कैसे लगाऊं भाई, जब गुड़िया ही नहीं देगी मेरे को लगाने। पहले ये अच्छी शरारतें कर रही थी, फिर कैसे पकड़ना था एक हाथ से इसको। तो एक दोनों हाथ तो बिजी होंगे तो फिर और भी मुश्किल होनी थी, इसलिए मैंने एक ही हाथ में लगाई। तो कल जो है ना गुड़िया का बर्थडे है, रक्षाबंधन है। तो हमने जो है सुबह का जो खाना खाना बना था उसकी तैयारी रखी थी रात को ही करके। सुबह बस तड़का शड़का लगाना था, और फिर बाकी भी बहुत काम थे सुबह के लिए बचे हुए जैसे। तो फिर हम रात को मेहंदी लगा रहे थे। फिर गुड़िया भी यहाँ भी तंग कर रही थी ऐसे। और एक बार तो मेरी मेहंदी ख़राब हो चुकी थी बीच से नीचे नीचे, जब स्टार्टिंग में लगा रही थी। तो उसके बाद लगा रही थी खुद को। फिर इतनी नींद लगी थी, हम सोए थे शायद 11:30 या फिर 11:45 के करीब सोए थे हम। तो गुड़िया फिर भी नहीं सोई थी। रूम में जाके जब मैं आई उसके बाद सोई जा। छोकरी देखो, एक छोकरी आज सो ही नहीं रही, इसने पता नहीं क्या सोच के रखा है। लगी इसको नींद है पर सोएगी नहीं। ओम ज्योतिरी भद्र स्त्री स्वा मंत्र तो बोले। वेरी गुड। ओ बेबी। ठीक है ना? ठीक है। तो गाइज़, अंशिका के पापा की जो गॉड सिस्टर है वो आई थी सुबह सुबह ही राखी पहनाने। फिर इसके बाद जाना था इन्होंने मंडी, ये मंडी में ही होते हैं। तो आज राखी भी थी, और आज अंशिका का बर्थडे भी था। मतलब बहुत ही अच्छा दिन था। फिर वो मैं चली गई थी पूजा करने। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले नहाई धोई, फिर झाड़ू नहीं, पहले मैं पोछा लगाया, सॉरी झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर नहाई धोई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कमरे में भी पोछा लगाया, और उसके बाद मैंने पूजा आरती की। तो मेरे को इसके बाद पंडित ने भी आना था, तो फिर मैंने पूजा फटाफट से की। और उसके बाद मतलब बहुत सारे काम थे ऐसे जो मेरे को करने थे। और किचन में तो गुड़िया के पापा, बुआ जी और ताई जी थे। मैं फील्ड में थी, और इसकी दादी भी बाहर का अंदर का साथ में कर रही थी। तो ऐसे ऐसे हमने किया। और फिर आज बारिश भी इतनी, रात को इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब हैप्पी वाली बारिश हुई थी। और इसके पिछले जो बीता हुआ कल था उसमें भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो फिर डर ही लग रहा था, पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। तो मतलब मैंने मम्मी पापा को भी बुलाया था, फिर उनका भी था ऐसे, अगर बुलाऊँ तब भी थी टेंशन ही, मतलब ऐसी बारिश में कैसे। तो मतलब ऐसे, मतलब मन बहुत उदास उदास था। बट फिर भी मतलब बारिश, धूप आ गई थी, मतलब बारिश ख़त्म हो गई थी। तो फिर ये लगी मैं पातरी देने। फिर पातरी देने के बाद मेरे को अंशिका को नहलाना धुलाना। वो सो गई थी अभी, क्योंकि मैं सुबह उठी थी आई थिंक 3 बजे कि 4 बजे, 3 बजे गई थी मेरी नींद। मतलब फिर 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं उठ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने गीजर किया था ऑन। फिर दूसरे जब जब को पानी गर्म हो उतनी देर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर इसके पापा भी उठ गए थे, फिर इसकी ताई उठ गई थी, और इसके बाद फिर इसकी बुआ बा सारे उठ गए थे, दादी दूदी। मतलब बाहर इतना ख़राब मौसम था सच में, मैंने सोचा था शायद कोई नहीं आएगा, बट आ गए थे जिन जिनको मतलब बुलाया तो था नहीं भी वैसे किसी को खास। बट जो जैसे बुआ बा राखी रुखी पे आने वाले जो थे ना, उन्हीं को बुलाया था। तो इस करके ऐसा जैसे ही वो फर्स्ट बर्थडे, हर बार मेरे या शादी के टाइम बारिश, बच्चे के टाइम बारिश,
जब डिलीवरी का टाइम था उस टाइम भी बारिश का मौसम, और जब इसका बर्थडे उस टाइम भी वैसे ही मौसम है। तो हमेशा वैसा ही आएगा मौसम। इसका बर्थडे इस टाइम है तो क्या करना। ये लगी जी मैं देने पात्री। ये देखो अब मैं गुड़िया को कर रही थी तैयार। तो ये सोई थी, इस टाइम में मौका देख रही थी। इसको मैं फटाफट से चूड़ियाँ कंगन जो जो भी थे वो पहना रही थी। और बाद में जब मैं इसको पहनाने के बाद इसको पायल पुल जो भी इसकी नाना नानी ने जिसको पायल दी थी वो लगाई थी। और ये जब उठी उसके बाद ऐसी लगी रोने उनको देख के। भगवान, मैंने इतने चाव से लगाए थे इसको, और ये लगी रोने इतनी ज़ोर ज़ोर से, बैठ नहीं रही थी किसी के पास। जब ये सारा कुछ उतारा तब हो गई बंदी चुप। मैं हो गई हैरान इसको देख के, कैसी इतना सजाया इसको, और बाद में लगी रोने। मतलब इतनी अच्छी चूड़ियाँ छोटी छोटी लाई थी मैंने इसको मेले से, पैरों में पायल इतनी अच्छी लगी थी इसको। सारा मज़ा ख़राब कर दिया इसने। नहाने के बाद सोई थी थोड़ी देर तक, मैंने थोड़ा मौके पे चौका मारा था। ऐसी रो तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं इसको कोई भूत ही फंसा। इसके बाद जब मैं इसको बाहर लेके गई ना तब इसने वो ड्रामा किया, उतारने पड़े सारे। जो इसको कंगन एक साइड तो जो है वो तो छोटे है सॉरी, मतलब इसको उनको डेली पहनते थे वो चांदी के कंगन, जो उरली साइड को है शायद तो वो इसको आते हैं जैसे फिट। और दूसरे जो इसको भी इसकी मासी ने दिए वो थोड़े ढीले लगते हैं इसको अभी ना, तो वो खुल रहे थे। फिर बाकी मैंने जो दूसरी प्लास्टिक की चूड़ियाँ लाई थी वो भी अच्छी थी, बट ये नहीं पहन रही थी। ये देखो इतनी प्यारी छुन छुन वाली पायल है इसकी, क्या फ़ायदा। फिर बड़ी हो जाएगी फिर इसके पैर में आएगी नहीं, फिर तो इसको चाव तो होगा कि भाई मैंने लगानी थी, फिर पहन नहीं सकेगी ये। फिर इसको छोटी हो जाएगी, पाँव बड़े हो जाएंगे। ऐसे होते हैं बच्चे। थोड़ देने सब बहुत तेरी यार क्या थिला ले अंदर थे ओडिया ज्वाला पन्ने थे अच्छा दामना ए बुई तेरा भूतू है, तेरा बुई जैसा भूतू है, तू डर गई बुई से। दामन देगा नहीं भूतू गया दामन जो मामा दामना आप को देखनी क्यों नाक में आयो, नाक में आई यानी छन छन पायलिया छन 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 पायलिया छन। जो तो नहीं है हाय बाशुं दिखी तो भी सुन तो ना कैसी है मम्मी, ये कैसी है चूड़ियाँ रे चूड़ियाँ रे चूड़ियाँ रे है कैसी चूड़ियाँ ये लग तेरे को